तो बच्चों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी भी नहीं समझे? तो बच्चों मैं क्या कर रही थी, गेट खोलने के लिए और गेट बंद करने के लिए बहुत जोर लगा रही थी। जोर मतलब बहुत बल लगा रही थी। तो हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बल के बारे में। आखिर ये बल है क्या, बल कितने प्रकार का होता है, तो सारी बातें करते हैं बल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार वीडियो को वापस से देखते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पहला दरवाजा था उसे खोलने के लिए मैंने उसे बाहर की ओर खींचा। जो दूसरा दरवाजा है जब उसे अंदर की ओर धक्का दिया गया तब वह खुला। तो अगर आप देख पा रहे हो तो दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसे खींचते हैं या फिर उसे अंदर की ओर धक्का देते हैं। तो जो ये खिंचाव या जो धक्का है ये क्या है, यही आपका बल है। तो बल क्या होता है, धक्का या खिंचाव ही बल कहलाता है। अच्छा, बल के हमें और प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को खींचना, स्ट्रेचिंग, ये भी क्या है, बल का एक प्रभाव है। किसी वस्तु को दबाना, तो जो ये दबाव है ये भी क्या है, बल का ही एक प्रभाव है। तो धक्का, खिंचाव, दबाव, ये सब क्या है, ये सब बल के ही प्रभाव हैं। इसे ही हम बल कह सकते हैं। अब बच्चों बल जो है वो एक सदिश राशि होती है। अच्छा, सदिश राशि है मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों ही बतानी पड़ेंगी। तो चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जब मैं टेबल को आगे की ओर धक्का दे रही हूँ, धक्का मतलब जब मैं बल लगा रही हूँ आगे की ओर, तो ये टेबल आगे की ओर ही जा रही है, या मैं कह सकती हूँ ये टेबल उस दिशा में ही गति कर रही है जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है। तो यानी कि हमें बल का जो प्रभाव है वो एक निश्चित दिशा में नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक निश्चित परिमाण की भी जरूरत है। अगर मैं टेबल पे बहुत ही कम बल लगाऊंगी तो शायद है कि टेबल खिसकेगी ही नहीं। तो जब मैंने परिमाण यानी कि जब मैंने बल की एक वैल्यू लगाई है ना, जब मैंने कुछ जो है बल लगाया, साथ ही साथ एक निश्चित दिशा में बल लगाया, तो क्या हुआ, मुझे ये प्रभाव देखने को मिल रहा है कि हमारी टेबल उसी दिशा में आगे की ओर जा रही है। अतः यहाँ पर सिद्ध होता है कि बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों ही होते हैं। साथ ही साथ बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो चलिए अच्छा अब बात करते हैं बल के प्रभावों के बारे में। चलिए बच्चों अब हम आगे समझेंगे कि आखिर यह बल क्या क्या कर सकता है, यानी कि बल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बॉल किस में रखी हुई है, विरामावस्था में रखी है, यानी कि रुकी हुई है। जैसे ही मैंने इसको आगे की ओर पुश किया, पुश मतलब कि बल लगाया, वैसे ही ये बॉल जो है वो गति करना शुरू करते हैं। यानी कि जो बल है वो क्या कर सकता है, किसी रुकी हुई वस्तु को चला सकता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो जो बॉल थी वो चलती चली आ रही थी, लेकिन सर ने क्या किया, सर ने उसे रोक लिया। इन्होंने क्या किया, जिस दिशा में बॉल आ रही थी उसके विपरीत दिशा में अपना हाथ लगा करके बल लगाया, जिससे क्या हुआ, चलती हुई बॉल रुक गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु को गति करवा सकता है अथवा गति करती हुई वस्तु को रुका सकता है। यानी कि ये अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है, अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, पहला पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये अदरक कितना प्यारा सा रखा हुआ है, अपने रूप में ही रखा हुआ है। तो कैंटीन वाले भैया ने क्या किया, इस अदरक को लिया, ओखली में डाला और कुट 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 करना शुरू कर दिया, यानी कूटना शुरू कर दिया। कूट रहे हैं मतलब कि बल लगा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो चाय बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, अदरक को कूट रहे हैं। अच्छा, कूटने के बाद आप अदरक को देख सकते हो कि बेचारा क्या से क्या हो गया देखते देखते, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बल है वो क्या कर सकता है, आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। जी हाँ, बल क्या कर सकता है, आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति करवा सकता है अथवा चलती हुई वस्तु को रोक सकता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, बल जो है किसी भी वस्तु का आकार बदल सकता है। तो ये तो बच्चों हो गए बल के प्रभाव। अब हम आगे बात करने वाले हैं आखिर बल होता कितने प्रकार का है। ठीक है, चलिए बच्चों, भौतिकी में हम जितने भी बल पढ़ेंगे उन सभी बलों को प्रायः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला संपर्क, दूसरा असंपर्क। जैसे कि शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है, संपर्क मतलब जहां पर आपस में कांटेक्ट हो, टच हो रहा हो।
असंपर्क मतलब जहां पर कोई भी टच ना हो, किसी प्रकार का कांटेक्ट ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार कौन से बल संपर्क बल के अंतर्गत आएंगे और कौन से बल असंपर्क बलों के अंतर्गत आएंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो पहले मैंने बहुत कोशिश करी कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की शक्ति मेरे अंदर आ जाए और मैं अपने हाथों और आंखों की शक्तियों का इस्तेमाल करके बॉटल को हवा में उठा दूं, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया। ऑब्वियस सी बात है कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है। इस बॉटल को उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अपने हाथों को इस बॉटल पे टच करवाना पड़ा, तभी मैं अपने पेशीय बल का इस्तेमाल कर पा रही हूँ बॉटल को उठाने के लिए। यानी कि पेशीय बल क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है, या कह सकते हैं पेशीय बल संपर्क बल है, क्योंकि जहां पर भी हम अपने पेशियों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे साइकिल चलाने में आप देख सकते हो हमें पैरों को अपने पैडल पर लगाना ही पड़ता है, साइकिल चलाने में हो गया, किसी वस्तु को खिसकाने में हो गया, किसी वस्तु को उठाने के लिए हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पर भी पेशियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जहां पर पेशीय बल का इस्तेमाल कर रहे होंगे वहां पर हमें संपर्क में लाना ही पड़ रहा है वस्तु के। और जब हम वस्तु के संपर्क में आ रहे हैं तभी जो है पेशीय बल काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पेशीय बल एक प्रकार का संपर्क बल है। अच्छा, और कौन सा बल आता है इसके अंतर्गत? घर्षण बल को आपने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा। घर्षण बल कहाँ लगेगा, जहां पर दो सतह आपस में कांटेक्ट में होंगी। घर्षण बल क्या होता है इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज आप इतना समझिए कि घर्षण बल क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल ही है। क्योंकि घर्षण बल कहां पर लग रहा होगा, जहां पर दो सतह आपस में कांटेक्ट में होंगे, यानी कि दो सतह के बीच में घर्षण बल लगता है सदैव। तो घर्षण बल भी क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है। चलिए अब देखते हैं असंपर्क बल के अंतर्गत कौन कौन आता है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो बुक रखी हुई थी टेबल पर और बिना किसी कांटेक्ट में आए क्या हुआ, हमारी जो बुक है वो धरती पर गिर गई। अच्छा, धरती और बुक का कोई कांटेक्ट था क्या? नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी धरती ने बुक को अपनी ओर खींच लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का क्या है, असंपर्क बल है ना। आप वस्तु को कितनी भी ऊंचाई से गिराओ वो क्या होगी, नीचे ही जाएगी। कितना ऊंचाई में कितना ज्यादा अंतर होता है, उसके बाद भी ये बल काम कर रहा है, मतलब ये कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि यार जो चुंबक है ना, तो चुंबक है, पता है विपरीत सिरे क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, और अगर समान सिरे होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो तो जैसे ही हम समान सिरों को आमने सामने ला रहे हैं वैसे ही वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर धक्का लगा रहे हैं। देखो यहाँ पर एक दूसरे को ये बिना टच करे बल लगा पा रहे हैं। वहीं पर जब हम असमान सिरों को देखें तो यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है, कांटेक्ट में आए बिना ये बल लगा है। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय बल भी एक प्रकार का असंपर्क बल है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बल जैसे कि आपका जो नाभिकीय बल है वो भी क्या है, असंपर्क बल ही है। स्थिर वैद्युतिकी बल ये भी क्या है, असंपर्क बल ही है। तो बच्चों ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, स्थिर वैद्युतिकी बल है, नाभिकीय बल है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ा कि यार जो बल है वो एग्जैक्टली होता क्या है, इसके साथ ही साथ बल कितने प्रकार का होता है। तो हमने संपर्क और असंपर्क बलों को पढ़ा। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।